हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। देखिए बेटा, पिछले प्रीवियस लेक्चर पे अपन ने बात की थी फिनोल के निर्माण की विधियां और कुछ प्रॉपर्टी फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। नेक्स्ट अपना रहेगा बेटा फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्वथनांक। फिनोल का जो क्वथनांक है उसके बारे में बात करेंगे। पहले भी अपन ने इस चैप्टर के में भी डिस्कस किया था, एल्कोहलों के टाइम पे भी, प्रीवियस चैप्टर में भी अपने क्वथनांक के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए बेटा, क्वथनांक की अगर अपन बात करें, क्वथनांक सीधे अणुभार के सीधे समानुपाती होता है और जो साकित और असाकित होते हैं उनमें असाकित का अणुभार ज्यादा, अणुभार क्या असाकित का क्वथनांक क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। और शाखा वाले जो होते हैं आपके पास कंपाउंड्स, उनके क्वथनांक क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। तो देखिए बेटा, फिनोल में क्या होता है, फिनोल का क्वथनांक भी अपने समान अणुभार वाले एल्किल, हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन्स और अगर अपन बात करें का हाइड्रोकार्बन वगैरह से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फिनोल के अणु में भी बेटा आपस में, फिनोल का ये एक फिनोल का अणु है आपके पास, फिनोल, ये दूसरा फिनोल का अणु है, ये दूसरा फिनोल का अणु, ये तीसरा, और ऐसे ही मैंने एक और बना दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, चौथा फिनोल का अणु हो जाएगा। तो देखिए बेटा, आपको देखने पे पूरा पता चल रहा होगा कि इनके मध्य क्या हो गया, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध है। क्लियर बेटा? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, अंतराण्विक एच बंध, क्लियर है, जिसे अपन बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या है बेटा, इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने से क्या हुआ, इनके मध्य जो आकर्षण है, ये इसके अणु क्या हो गए बेटा, इकट्ठे हो गए, जुड़ गए आपस में, जुड़ गए मतलब संगुणित हो गए, इकट्ठे हो गए। इससे क्या हो गया, इससे इनको तोड़ना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण बढ़ गया ना, मुश्किल हो गया। इसका मतलब इनका क्वथनांक क्या होता है बेटा, ज्यादा। तो फिनोलों का क्वथनांक ज्यादा होता है, इसका कारण पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे बेटा, फिनोल के अणु आपस में अंतरणों के हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जिससे इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उनके मान प्रबल हो जाते हैं और इनके क्वथनांक के मान क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़े जाते हैं। ये अपन ने पढ़ा बेटा फिनोल की, कल अपन ने पढ़ा था फिनोल को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो फिनोल गुलाबी रंग का बेंजोक्विनोन भी पिंजोक्विनोन का निर्माण करता है, टॉक्सिक नेचर वगैरह की बात की। अब देखो बेटा, जब फिनोल की क्रिया, ये आपके पास फिनोल है, इसकी क्रिया आप FeCl3, आप FeCl3 फेरिक क्लोराइड से करवाते हैं, FeCl3 से करवाते हैं, तो आपके पास बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। आपके पास बैंगनी रंग का क्या होता है बेटा, विलयन प्राप्त होता है जब आप फिनोल की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं बेटा, आप फिनोल की अभिक्रिया करवा देते हैं FeCl3 से, बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। ये मैं आपको कह दूं, फिनोल के क्रियात्मक समूह का परीक्षण भी होता है, क्रियात्मक समूह का परीक्षण, क्रियात्मक समूह का परीक्षण, क्लियर, क्रियात्मक समूह का परीक्षण। अब देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं, तो देखिए बेटा, ये इसके क्रियात्मक समूह का परीक्षण भी होता है। देखिए बेटा, ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने बात की फिनोल की। अब अपन बात करेंगे फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल, केमिकल रिएक्शन, क्लियर बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं फिनोल की, तो फिनोल मेनली बेटा तीन प्रकार की केमिकल रिएक्शन, तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। मेनली तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। पहले हाइड्रोक्सी समूह के कारण, सी समूह के कारण, दूसरा है बेंजीन वलय के कारण, फिनोल में बेंजीन वलय होती है, बेंजीन वलय के कारण, बेंजीन वलय के कारण, और तीसरा होता है बेटा इसकी
संघनन अभिक्रियाएं। तीसरा है बेटा इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अभिक्रियाएं। क्लियर है बेटा? तो ये तीन प्रकार की अभिक्रियाएं फिनोल मेनली शो करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोक्सी समूह के कारण होने वाली रिएक्शन, हाइड्रोक्सी समूह के कारण होने वाली रिएक्शन। अब देखो बेटा इसमें सबसे पहले बात करेंगे एक पहली अभिक्रिया हाइड्रोक्सी समूह के फिनोल का जो OH समूह होता है उसके कारण कौन सी अभिक्रियाएं फिनोल शो करता है। तो बेटा इसमें अपन सबसे बात करेंगे पहले सक्रिय धातुओं से क्रिया। देखो आपने एल्कोहल में भी पढ़ा था सक्रिय धातुओं से क्रिया। अब देखिए बेटा वही फिनोल की बात है कि जब फिनोल की सक्रिय धातु सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सक्रिय धातुओं से आप रिएक्शन करवाते हैं तो संयुग्मी फिनोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम फिनोक्साइड मैग्नीशियम फिनोक्साइड इनका क्या होता है बेटा निर्माण होता है और साथ में आपके पास हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन गैस विमोचित होती है। देखिए बेटा जब आपने फिनोल की अभिक्रिया करवाई OH सोडियम से, किससे करवाई बेटा सोडियम धातु से करवाई, मेटल सोडियम मेटल से करवाई, तो क्या होता है बेटा सोडियम मेटल यहां से इस फिनोल से क्या कर देगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करवा देगा। ONA सोडियम फिनोक्साइड बन गया प्लस हाफ H2, हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा बाहर निकल गई। क्या हो गया बेटा हाइड्रोजन गैस, बताया था मैंने आपको हाइड्रोजन गैस। एल्कोहल में भी ऐसा ही था, जब सक्रिय धातु से क्रिया हुई तो एल्कोक्साइड बना था और साथ में क्या हो गया बेटा हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है यहाँ पे ये अभिक्रियाएं, ये जो अभिक्रिया है फिनोल की अम्लीय प्रकृति को क्या करती है बेटा दर्शाती है। ये अभिक्रिया क्या करती है बेटा फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। तो अब अपन डिस्कस करेंगे आगे इसमें फिनोल की अम्लीय प्रकृति की। फिनोल अम्लीय होता है क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि फिनोल अम्लीय है तो वो क्यों है। क्लियर है? तो सक्रिय धातु से सोडियम फिनोक्साइड बन गया आपके पास सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण हो गया बेटा। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हुई तो ये अम्लीय प्रकृति रखता है। तो अब इसमें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन फिनोल की एसिडिक नेचर, एसिडिटी ऑफ फिनोल, फिनोल की अम्लीय प्रकृति, फिनोल की अम्लीय प्रकृति। अब देखिए फिनोल की अम्लीय प्रकृति की, फिनोल अम्लीय क्यों होता है, क्या होता है कारण। देखिए बेटा आपको पता है कि ये फिनोल है OH, इससे जब ये बॉन्ड टूटता है तो आपके पास ये क्या रिलीज करेगा बेटा, आपके पास ये रिलीज करेगा प्रोटॉन। इसका मतलब ये जो प्रोटॉन है ये क्या है बेटा अम्लीय H है। अब फिनोल अम्लीय प्रकृति क्यों रखता है इसकी अपन बात करते हैं। तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति के अगर अपन बात करते हैं कारणों को डिस्कस करेंगे, फिनोल अम्लीय प्रकृति क्यों रखता है उसके कारणों को डिस्कस करेंगे अपन। देखो बेटा पहला अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव। अब देखिए बेटा अनुनाद प्रभाव क्या होता है वो देखो आप, मैं आपको डिस्कस करता हूं। फिनोल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा है। अब ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड बेंजीन वलय का द्विबंध और लोन पेयर इस फिनोल का ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर क्या हुआ बेटा ये अनुनाद में भाग लेता है, लेता है कि नहीं लेता है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ज्यादा। देखिए बेटा इस ऑक्सीजन के जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अनुनाद में जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। और ये जो H है ये H क्या करेगा बेटा H प्लस की फॉर्म में जाएगा, ये बल की ध्रुवणता होगी तो ये क्या होगा बेटा यहां से H प्लस की फॉर्म में जाएगा। बट ये H प्लस की फॉर्म में अब ज्यादा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर यहां आ रहे हैं, लोन ये रेजोनेंस में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन वलय में फिनोल में ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है, इसलिए H+ का निष्कासन क्या होता है
आसानी से। और वो क्या दर्शाएगा बेटा, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। वो किसको दर्शाएगा बेटा, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। देखिए बेटा ये अनुनाद विभाग है, यहाँ से तो आपको पता चलेगा कि जैसे ही ऑक्सीजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के अंदर इधर आया लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, धनावेश आ गया। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे बेटा, यहाँ। क्लियर, आपको कंटीन्यूअसली रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो गया बेटा, यहाँ आ गया। ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेंगे, यहाँ पे। क्लियर, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड वापस वहां। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये लोन पेयर बेंजीन वलय में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, इलेक्ट्रॉन कम तो H++ का जाना आसान। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस क्या हो रहा है, वहां पे कम हो रहा है। ये इसका अनुनाद संकर बड़ा। देखो सीधा क्वेश्चन तो एक आपके बोर्ड में यूं आ जाता है कि फिनोल की अनुनादी संरचनाएं बनाओ। एक सीधा क्वेश्चन तो ये आ जाता है, तो ये हो गया कि फिनोल के अनुनादी संरचनाएं ये सीधा क्वेश्चन आ गया, तो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं ये है। और फिर अब इसमें अपने को एक पता चला कि अनुनाद प्रभाव, क्लियर है कि अनुनाद प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखो फिर से समझो ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इसका मतलब H का निकलना क्या हो गया बेटा, आसान हो गया। एक कारण तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति का ये होता है। अब देखिए बेटा दूसरा रीजन देखो फिनोल अम्लीय प्रकृति क्यों शो करता है। अभी अपन ने H रिलीज किया फिनोल से, तो वो जो आयन बना, देखो बेटा सीखेंगे आप फिर से इसको। ये आपके पास क्या है बेटा, फिनोल। फिनोल जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या बनाता है बेटा, जो आयन बनाता है, ये H जाएगा प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन यही रहता है H+। ये क्या हो गया बेटा आपके पास, इसे आप कहते हैं बेटा फिनोक्साइड आयन। ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है फिनोक्साइड आयन, फिनोल से H+ रिलीज होने के बाद। अब देखो बेटा फिनोक्साइड आयन में भी स्थायित्व होता है, क्यों, अनुनाद के कारण। किसके कारण बेटा, अनुनाद के कारण। आप कहोगे तो फिनोल में भी फिनोक्साइड में भी, देखो बेटा अनुनाद के कारण। ऐसा क्यों होता है, देखिए आप ये अपने पास फिनोक्साइड आयन, देखिए लोन पेयर या नेगेटिव, अपन बात करें नेगेटिव आवेश, ऋणावेश और द्विबंध एकांतर स्थिति पर है, तो क्या होगा बेटा अनुनाद। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या आ जाएगा, द्विबंध की ओर। तो देखिए बेटा अनुनाद जब हो गया तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब ये आ गए संयोगी स्थिति पर, तो ये यहां पे रेजोनेंस चलेगा। अब यहां पे तो ये यहां पे इसके साथ अटैच होगा, ये हो गया इसके साथ, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां, तो ये यहां पे, तो ये डबल बॉन्ड कहां पहुंच गया, वापस अपने स्थान पे पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज पहुंच गया, ये देखो नेगेटिव यहां पहुंच गया, ये डबल बॉन्ड। इट मींस पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इसका क्या हो गया बेटा, अनुनाद संकर। और अनुनाद संकर क्या कर रहा है कि नेगेटिव, और यहां पर भी क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है डबल बॉन्ड के साथ। क्लियर है। अब देखो बेटा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि फिनोक्साइड आयन में अनुनाद हुआ, तो उससे फिनोल की अम्लीय प्रकृति कैसे बढ़ी। अब आपको पता है कि अनुनाद होने से फिनोक्साइड में क्या हो गया, स्थायी हो गया। अनुनाद जिसमें भी हो जाता है तो उसका स्थायित्व को इनांश हो जाता है, इनांश होता है। अनुनाद से मेनली आप इसके स्थायित्व को इनांश ही करते हैं, इनांशिटी उसकी बढ़ती है। अब देखो बेटा ये H+ यहां से निकला, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटा तो ये फिनोक्साइड बना, बिल्कुल क्लियर है, ये बना। अब फिनोक्साइड में क्या है बेटा, अनुनाद है,
और इसकी अनुनादी संरचनाएं भी आपके सामने मैंने बना दी। ये भी आपके पास बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, फिनोक्साइड की अनुनादी संरचनाएं बनाइए, बिल्कुल आ सकता है, बहुत बार ऐसी चीजें आपको पूछी गई है। अब स्थायित्व हो गया, क्यों? क्योंकि फिनोक्साइड आयन में अनुनाद है। अब इसका मतलब ये स्थायी है, ये तो मैंने आपको यहां डिटेल में बताया क्यों है। अब ये स्थायी है, इसका मतलब ये जो बंध है ये टूट रहा है, तो इसका इंटरमीडिएट ये बन रहा है, मध्यवर्ती ये बन रहा है ना, ये मध्यवर्ती बन रहा है, इसका मतलब ये स्थायी है, इसका मतलब ये बंध क्या हो रहा है बेटा, ज्यादा टूट रहा है, ज्यादा टूट रहा है, इसका मतलब H+ क्या है बेटा, ज्यादा निकल रहा है। और जो H+ ज्यादा निकले और आसानी से निकले, इसका मतलब वो अम्लीय क्या है बेटा, ज्यादा है। ऑब्वियसली अम्लीय क्या होता है बेटा, ज्यादा है। इसका मतलब फिनोल के साथ आपने उसकी अम्लीय प्रकृति को पढ़ा कि फिनोल अम्लीय क्यों, एक तो फिनोल में खुद में अनुनाद होता है, और एक जब उसमें प्रोटॉन त्यागने के बाद जो संयुग्मी आयन बनता है फिनोक्साइड, उसमें भी क्या होता है बेटा, अनुनाद होता है। और अगर अपन बात करें यहां पर आवेशों का पृथक्करण भी क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है, मतलब जो आवेश होता है चार्ज वो पृथक क्या होता है, बीच में बहुत कम होता है। ये है फिनोल की अम्लीय प्रकृति। अब देखो फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव रखने वाले समूहों का प्रभाव देखेंगे अपन। देखो अम्लीय फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर कि अम्लीय प्रकृति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव, फिनोल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव। तो देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में अगर अपन बात करें कि फिनोल की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, Cn, CHO, CF3, Cl, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ जाए तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ जाती है देखो बेटा, इसको मैं आपको बताता हूं। ये आपके पास फिनोल है, ये OH और ये Cl। अब देखो बेटा आपको यहां पर देखने को मिला है फिनोल की जब अनुनादी संरचनाएं बढ़ाई थी, तो यहां उसमें भी देख लेना इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है बेटा, बढ़ा हुआ रहता है। अब यहां पर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा दिया। ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा बेटा, खींचेगा। अगर अपन बात करें कि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्लियर है, खींचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका कौन सा प्रभाव हो गया बेटा, -I प्रभाव हो गया। कौन सा प्रभाव है बेटा, -I प्रभाव है, जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे समूह जो क्या नाम, अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कम पहुंचेंगे, यहां पर कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो H का निकलना क्या हो गया, आसान। H का निकलना आसान, इसका मतलब अम्लीय प्रकृति क्या होगी बेटा, आसान, और अम्लीय प्रकृति क्या होगी, ज्यादा। देखो जैसे फेमस आपके पास OH और फिनोल और एक बना दिया मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनोल OH NO2। क्लियर, तो NO2 समूह का कौन सा प्रभाव बेटा, -I और -R भी कह सकते हैं, -M भी कह सकते हैं। ये प्रभाव इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेंगे इलेक्ट्रॉनों को, तो इसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूम के पहुंचता है तो वो कम पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन कम पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ, H+ का निकलना क्या हो गया बेटा, आसान।
ये इलेक्ट्रॉन कम पहुंचे, इसका मतलब H+ का निकलना क्या हो गया, आसान, और H+ आसानी से निकला, इसका मतलब अम्लीय प्रकृति क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। अब देखो जैसे एक फेमस एग्जांपल होता है फिनोल के केस में, OH NO2 OH NO2 OH NO2 और फिनोल। आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। ये क्या है बेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये क्या है, मेटा नाइट्रोफिनोल, और ये क्या है, ओनली फिनोल आपके पास, केवल फिनोल, ये फिनोल है। अब देखो बेटा, आप देख रहे होंगे कि सर ये 1 2 तीनों पे नाइट्रो समूह लगा हुआ है, इसका मतलब इनकी तीनों की तो अम्लीय प्रकृति समान है, और फिनोल की अलग होगी, इनकी सबसे इनकी ज्यादा होगी और फिनोल की कम, क्योंकि -I प्रभाव है। इन तीनों का कौन सा है बेटा, -I प्रभाव, ये अपना इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर, क्लियर, -I प्रभाव, क्लियर है, ये -I प्रभाव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, खींचेंगे। अब देखिए बेटा, लेकिन जब देखा गया तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल की अम्लीय प्रकृति अलग अलग पाई गई। अब देखने पर यह भी है कि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, पास रहता है, तो ज्यादा रहता है, इसका मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है बेटा, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है, मैं आपको बताऊं, ये जो होता है, यहां पे एक बार देखना आप इसको, फिनोल OH, ये N डबल बॉन्ड O, क्लियर है, तो ये आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, यहां क्या हो जाता है, इंट्रा मोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये आपको डिटेल बता रहा हूं, थोड़ी समझने में आसानी रहेगी, और भी इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गई, इसका मतलब ये इस ऑक्सीजन के साथ ये H जुड़ गया तो क्या बाहर निकलेगा, क्या नहीं निकल पाएगा, इतना नहीं निकल पाएगा जितना इसका निकलेगा, क्योंकि यहां पर अंतराणु इंट्रामोलिकुलर नहीं है, क्लियर है। इसलिए यहां पर जो अम्लीय प्रकृति होगी वो पैरा नाइट्रोफिनोल की ज्यादा होगी, NO2, फिर उससे कम होगी किसकी बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की, और मेटा की और भी कम होगी, क्योंकि मेटा पर आप देख रहे हो यहां पर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं आएगा, फिनोल वाले केस में भी देख लेना, चाहे आप ऐसे ही मिलेगा। तो आपके पास क्या बना बेटा, ये मेटा नाइट्रोफिनोल, और फिर लास्ट में क्या आ गया बेटा, फिनोल। तो ये अम्लीय प्रकृति, इसको याद रखने का सीधा सा एक ट्रिक रहती है अपने, इसको याद रखने की एक सीधी सी ट्रिक होती है, एक तो PO मत फिनोल, PO मत फिनोल मतलब पैरा ओसा मेटा फिनोल, ऐसे याद रख लो, या फिर और PO महफिल में, इसका मतलब क्या हो गया, पैरा, लोग महफिलों में ही पीते हैं, देखिए बेटा, तो पैरा ओसा मेटा फिनोल, ये आपको देखने को मिलेगा कि PO मत फिनोल या PO महफिल में, तो ये सीधा याद रखने का है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों ऐसा होता है, तो ये है फिनोल पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का प्रभाव, की फिनोल की अम्लीय प्रकृति इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के प्रभाव की उपस्थिति में कैसे बदलती है। अब पढ़ेंगे अपन फिनोल की अम्लीय प्रकृति इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति के कारण। देखिए बेटा, अब फिनोल की अम्लीय प्रकृति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी के बाद इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का प्रभाव, तो देखो बेटा, जब फिनोल के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जैसे मेथिल एथिल मेथोक्सी जुड़ जावे तो फिनोल की अम्लीय प्रकृति क्या हो जाता है बेटा, अम्लीय प्रकृति घट जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ेगा तो क्या होगा बेटा, उसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। देखो
ये आपके पास फिनोल है, और ये मोस्ट फेमस आपको बताया था स्टार्टिंग में जो मैंने, OHCH3 क्रीशोल है कि नहीं है बेटा, क्रीशोल, और ये आपका फिनोल। अब आपको पता है कि यहां पर प्लस आई प्रभाव वाला कौन सा समूह है बेटा, CH3 मेथिल समूह है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रतिकर्षी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा कि नहीं देगा, देगा, इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये प्लस आई प्रभाव वाला समूह तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, यहां देगा, देगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे, बड़े होंगे, तो बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन यहां ऑक्सीजन पर उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है तो H का निकलना आसान या मुश्किल हो गया। इसका मतलब अम्लीय प्रकृति क्या होगी बेटा, घटे गई। इसका मतलब जैसे सीधा क्वेश्चन आपको बोर्ड में पहुंच लिया जाए, थ्योरी में लिख के पूछ ले एक लाइन में कि क्रिस्टोल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना कीजिए, या वो आपको कह सकते हैं क्रिस्टोल फिनोल की तुलना में कम अम्लीय है, क्यों। तो उसमें आपको फिर क्रिस्टोल का पता होना चाहिए, क्रिस्टोल क्या होता है और कैसे वो अम्लीय प्रकृति कम या ज्यादा शो करता है। तो उसको आपको क्या करना है, डिटेन करना है कि क्रिस्टोल होता है उसमें एक मेथिल समूह रहता है उसके ऑर्थो स्थिति पर, और उससे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, प्लस आई प्रभाव के कारण अम्लीय उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी, तो अम्लीय प्रकृति भी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अब देखो बेटा आगे की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने क्रिस्टोल ले लिया और एक तरफ 2-मेथॉक्सीफिनोल ले लिया, OHCH3 ये ले लिया, क्लियर है। तो ये क्रिस्टोल है और ये 2-मेथॉक्सीफिनोल है, क्या है बेटा, 2-मेथॉक्सीफिनोल है और ये क्रिस्टोल है। तो यहां पर इसका प्लस आई प्रभाव और साथ में क्या है बेटा, प्लस आर या प्लस एम भी कह सकते हो, इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। इसका भी कौन सा प्रभाव है बेटा, इसका भी प्लस आई प्रभाव है। तो इसका प्लस आई प्रभाव क्या है बेटा, ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो अम्लीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी बेटा, इसकी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे आप इनकी अम्लीय प्रकृति का क्या करते हैं बेटा, डिटेन करते हैं, इनको समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह से फिनोल की अम्लीय प्रकृति घट जाती है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी आकर्षी समूह के जुड़ने पर अम्लीय प्रकृति में क्या हो जाता है बेटा, इनहांस हो जाता है, वो बढ़ जाती है। अब देखो अल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना, अल्कोहल व फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना। अब देखो बेटा, कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में, बहुत बार आता है कि फिनोल और अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की तुलना कीजिए, या वो यूं कहता है कि फिनोल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होते हैं, क्यों होते हैं, इसका कारण दीजिए। तो देखिए बेटा, इसका कारण क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। CH3CH2OH ये फिनोल या अल्कोहल सॉरी, और ये क्या होता है बेटा आपके पास फिनोल। अब आपको और भी समझ में आएगा, अच्छे से देखना बेटा इसको। ये एल्किल समूह है, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, दोनों के लोन पेयर है बेटा, क्लियर है। ये बॉन्ड यहां से H के रूप में जाता है, H+ के रूप में, तब ये अम्लीय प्रकृति होती है। ये H+ के रूप में जाता है, तब अम्लीय प्रकृति होती है। अब देखो बेटा, यहां पर इसका कौन सा प्रभाव, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन यहां पर बढ़ गए, इसका मतलब H+ का निकलना क्या हो गया, मुश्किल, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, नेगेटिव बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ गया तो वो प्लस को कैसे जाने देगा, बिल्कुल नहीं जाने देगा, एक बात। दूसरी बात ये कि बेटा फिनोल के केस में ये जो लोन पेयर है, मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित वो लोन पेयर कहा जा रहा है, बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और अनुनाद में भाग ले रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी हो गई, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो गई, जिससे क्या हो गया, H+ का निकलना क्या हो गया बेटा, आसान। इसका मतलब फिनोल की अम्लीय प्रकृति ज्यादा होती है अल्कोहल से। इसको आप अब लिखेंगे, मैं देखो बोल रहा हूं वो चीज आप लिखेंगे कि फिनोल की अम्लीय प्रकृति अल्कोहल से ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि फिनोल में ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग ले लेता है, इसलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी हो जाती है और H+ का या प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से होता है। जबकि अल्कोहल में
एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो प्रोटॉन का निष्कासन मुश्किल से और उसकी अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो ये था अपने आज का लेक्चर बेटा। अपन ने इसमें डिस्कस किया फिनोल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो फिनोल शो करता है, उसके बारे में स्टार्टिंग की मैंने। सबसे पहले हाइड्रोक्सी समूह की, उसमें भी अपन ने सक्रिय धातुओं से उसकी अभिक्रिया की, और उसमें भी उसकी अम्लीय प्रकृति का अपन ने आज डिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसको डिस्कस किया। मैं आपको कह देता हूं, ये जो आज की क्लास थी ना, इससे रिलेटेड आपके बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफर्म मान के चल लेना, आपको एक या दो क्वेश्चन आपको बोर्ड में कंफर्म मिलेंगे। पिछले साल के पेपर में भी आपको देखने को मिला है, इस साल में भी आएंगे, अगले साल में भी आएंगे, हर साल मतलब बोर्ड में फिनोल वाला जो ये चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके आगे की जो क्लासें रहेगी एक दो, वो भी अपनी क्या रहेगी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखते रहे। कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में, बहुत बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बच्चे मतलब कमेंट करके अपने क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा रहे हैं, बहुत प्रकार की क्वेरीज अपने डाल रहे हैं। तो मैं फिर भी आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, फिर भी अगर कोई किसी के डाउट वगैरह रह जाता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज आप ये जो कंटेंट है अपना, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, जो भी 12th स्टूडेंट है, उन सभी को इसको शेयर करेंगे। थैंक यू बेटा।